बिकॉज हमारा मुद्दा जो है वो पर्चा भरना नहीं है, पेशेंट को एडमिट करके उसकी दवा और जो उसका ट्रीटमेंट है वो करना है। लाइक मुन्ना भाई MBBS में जो डायलॉग दिया उसने पर्चा भरना ज़रूरी है क्या? प्राइमरी कॉलेज से, प्राइमरी जो गांव में होते हैं ना, आंगनवाड़ी जो होते हैं पढ़ने वाले, वहाँ से भी CEO बन जाते हैं कंपनी के, समझ रहे हो ना? तो वो डिपेंड होता है आपके परिवार के ऊपर। लाइक चीज़ है, देखिए अवरोधक साबित होता है। अगर मोर पॉपुलस स्टेट रहेगा आपका तो आपका लेस डेवलपमेंट होगा। तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से रिसोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रहा है। ये सब रीजंस है जी। मेरा नाम है प्रीत दुबे। आप जिस तरीके से 2-3 दिनों पहले रिपोर्ट आई कि अब भारत की जनसंख्या जो है 35 लाख चाइना से ज़्यादा हो गई है। अब जो है पक्ष के नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, अब तो वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी नेता, अभिनेता, पार्टी और किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा, बिकॉज हमारा मुद्दा जो है वो पर्चा भरना नहीं है, पेशेंट को एडमिट करके उसकी दवा और जो उसका ट्रीटमेंट है वो करना है। लाइक मुन्ना भाई MBBS में जो डायलॉग दिया उसने पर्चा भरना ज़रूरी है क्या? तो हमें यहाँ पर्चा भरने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत है। उसके लिए हमें किसी धर्म, जाति, पार्टी और उनके मतभेद को सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत जल्द ही इनको एक अच्छा कानून लाना चाहिए। अदरवाइज़ पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी, जैसे अभी हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉपुलेशन है वो लेबर वर्क पे डिपेंड हो जाएगी। बिकॉज जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, जैसे कि चाइना पहले मैन्युफैक्चरिंग हब था, अभी भी है। बहुत सारी कंपनियाँ अपने वहाँ पे ब्रांडिंग करवाती हैं, प्रोडक्ट बनवाती हैं, तो लेबर वर्क ज़्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन होगा तो लोग सस्ते में काम करेंगे, उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी धर्म को नहीं रखना चाहिए आगे, यहाँ रखना चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम को। तो मैं बस एक ही बोलूँगा, जो मुन्ना भाई MBBS का एक डायलॉग है कि पर्चा भरना ज़रूरी है क्या, तो वो ध्यान देना चाहिए हर एक व्यक्ति को कि पर्चा नहीं भरना भाई, हमें दवा करवानी है मरीज़ की। तो पॉपुलेशन एक मर्ज है जिसकी दवा करवाने के लिए हमें किसी पर्चा मीन्स किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्तित्व पे उंगली नहीं उठानी है, बल्कि उसको कंट्रोल करना है। आप जिसे मानते हैं, कई लोगों से जब मैंने बात की तो वो लोग कहते हैं कि शिक्षा की बहुत कमी है लोगों में एक तरीके से जहाँ खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ लोगों को डर रहता है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो कल को अगर कुछ हो गया, कोई महामारी आ गई या कोई बीमारी फैल गई तो बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। जैसे हम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मई और जून के समय में चमकी बुखार आती है, इसके बाद बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो ढिलाई सरकार बरतती है उसकी वजह से जनसंख्या और बढ़ रही है? आपको एक बात बताऊं, पढ़ने वाला प्राइमरी कॉलेज से, प्राइमरी जो गांव में होते हैं ना, आंगनवाड़ी जो होते हैं पढ़ने वाले, वहाँ से भी CEO बन जाते हैं कंपनी के, समझ रहे हो ना? तो वो डिपेंड होता है आपके परिवार के ऊपर। लाइक मान लीजिए आपका परिवार जो है उसकी रेपुटेशन क्या है, वो कैसे शुरू हो रहा है। तो शिक्षा तो आज भी किताबों में है, स्कूल में भी है, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जो गवर्नमेंट है उसमें प्रशासन बहुत मजबूत है। मैं पक्षधर नहीं हूँ किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन प्रशासन बहुत मजबूत है, ये मेरा मानना है। बिकॉज मैंने कई सारे सर्वे खुद भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिगेशन लगाना कि शिक्षा है, ये है, वो सब छोड़ के एक्चुअल प्रॉब्लम पे बात करनी चाहिए। और एक्चुअल प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा कानून लाके इसको रोका जाना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पॉपुलेशन का विस्फोट तो हो ही चुका है ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी और लोगों को प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले हमें मरीज को दिखाना है, पर्चा नहीं भरना। मेरा एक ही वही है। अच्छा, पर्चा नहीं भरना है। चलिए एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से इस जो मुद्दे को, जनसंख्या नियंत्रण को, कुछ लोग धर्म से जोड़ देते हैं, हालांकि ये सबकी प्रॉब्लम है। हर जगह हम कई बार बिहार में, गाँव में जाते देखते हैं, हिंदू समाज में भी लोगों के कई बच्चे हैं, मुस्लिम समाज में भी कई बच्चे हैं। आपको लगता है ये नहीं होना? देखिए, बच्चे दो ही अच्छे डायलॉग किसी ने बहुत सोच समझ के लिखा है। बाकी अगर आपकी कैपेसिटी है, इफ़ यू कैन मैनेज, देन आई थिंक यू कैन वॉर्न 10 to 20 पीपल इन योर होम। बट आई थिंक आपको अपनी जो सिचुएशन है, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से सारे काम करने चाहिए। अब अगर बंदा बोल रहा है कि मुस्लिम है उसके पास 20 हैं और हिंदू है उसके पास 2 है, अगर दूसरे सर्वे में जाते हैं तो किसी मोहल्ले में हिंदू के पास 20 है, मुस्लिम के पास 2 हैं, बल्कि एक ही है। तो वो कास्टलिज्म, ये सब एक पॉलिटिकल फंडा है जिसमें लोग अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो वो नहीं करनी चाहिए, पर्चा नहीं भरना चाहिए, एक्चुअल मरीज पे काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लगातार जो है कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि चाइना में भी कानून बना, पर 40 साल बाद उस कानून को वापस लेना पड़ा। जो 1 बच्चों का कानून था उसे बदल के 2 बच्चों का कानून कर दिया गया। लोगों में डर बैठ गया कि अगर बेटियां होती थी लोग मार देते थे। कई तरीके की समस्याएं मैंने खुद पढ़ा जब रिसर्च में कि क्यों चाइना को कानून बदलना पड़ा। आपको लगता है कानून बन तो जाएगा, चलिए सरकार बना देगी, लागू भी कर देगी, कई कानून लागू हैं,
लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, खेत में कभी पानी लगाया है आपने? एक बांध होता है किसी दूसरी पांखी को भरने के लिए, तो वहाँ पे एक मिट्टी का बांध लगाया जाता है, वो कई बार फट भी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बांध लगाया ही ना जाए। ओवरफ्लो तो कम से कम कुछ देर के लिए कंट्रोल में है ना, कुछ क्वांटिटी तो कम होगी। तो इसी तरीके से कानून होना चाहिए, वो हटेगा वो तब की सिचुएशन है। अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उस पर काम करना चाहिए ना। अगर मलेरिया आपको आज है तो दवा आप आज लेंगे या कल, और कल तो आप सही भी हो सकते हैं ना, तो वो जब सही होंगे तो आप दवा क्यों लेंगे? तो इसी तरीके से हमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, आज की जो सिचुएशन है उस पर काम करना चाहिए। और कानून भी तो यार बदलते ही रहते हैं ना, तो आज अगर देश को ज़रूरत है किसी कानून की तो वो आना चाहिए। बताओ गलत कह रहा हूँ? तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, और ये हमारे देश की जो एक शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पोषण अच्छा नहीं मिलेगा बच्चों को, एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ सेक्टर डाउन होगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे हिसाब से कानून बनना चाहिए और रोकथाम होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ से हो भाई? नहीं, आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से है। एक बात बताइए, ठीक है, धन्यवाद। एक बात बताइए, भारत की जो जनसंख्या है वो चाइना से आगे निकल गई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश हो गया। आप मानते हैं कि देश में कानून बनना चाहिए कि? बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, अवरोधक साबित होता है। अगर मोर पॉपुलस स्टेट रहेगा आपका तो आपका लेस डेवलपमेंट होगा, वो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। आप देख लीजिए बिहार को ही, 10 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर रोज़गार नहीं है। बेसिकली लोग दिल्ली आते हैं और बाहर बहुत सारे जगहों पे जाते हैं वो लोग। तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से रिसोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रहा है। ये सब रीजंस है जी। कुछ लोग बढ़ती पॉपुलेशन के लिए जो है वो शिक्षा को जिम्मेदार ठहराते, कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं है इसलिए लोग जागरूक नहीं। सही बात है ये। अगर लोगों के बीच में अगर शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाया जाए, राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी है हमारे पास 2005 वाली, और अभी भी बिहार और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1 to 5 तक बच्चे नहीं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है स्कूलों का।